अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज था मदीना में मेरा दूसरा दिन और सुबह सुबह मैंने वज़ू करने के बाद देखा तो मेरी बैग की तो जेब ही निकल गई। तो फिर मैंने सारा सामान इसमें से ट्रांसफ़र करके दूसरे बैग में ट्रांसफ़र किया। इस बैग में मेरा कुछ इतना खास तो सामान नहीं था, लेकिन इस बैग में मेरे थोड़े से पैसे और बिस्किट्स वगैरह पड़े थे, तो वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिए दूसरे बैग में। फिर मैंने वो सारा सामान इस पासपोर्ट साइज़ बैग में डाल दिया। उसके बाद मैं निकल गया फ़जर की नमाज़ के लिए, और फ़जर के वक्त पर पूरे लिफ्ट्स और लॉबी पूरी तरह से खाली थी। वालेकुम अस्सलाम। हरम में फ़जर से पहले तो बहुत ज़्यादा जगह होती है, लेकिन फ़जर के बाद बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती, और ख़ास करके बाबुस सलाम गेट पे अगर आप सलाम पेश करने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं गया बाबू सलाम गेट से सलाम पेश करने के लिए, लेकिन आप सबको जैसे मैंने बताया ही था कि कितना ज़्यादा रश होता है, तो इस वीडियो में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश होता है। और ये सिर्फ फ़जर नमाज के बाद नहीं, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ऐसा ही होता है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज से पहले बाबू सलाम की एंट्री बंद हो जाती है। मस्जिद नबी में जो बाहर से वाइट कलर के गुंबद होते हैं वो अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। रोज़ा रसूल को सलाम करने के लिए इन्होंने 2 वेज़ बनाए हुए हैं, लेकिन इस वक्त दोनों ही वेज़ क्राउड से फुल हो चुके थे। और जो लोग लेस क्राउड में आना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल कम रश हो, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे वक्त पर आएँ जिसमें कोई फ़र्ज़ नमाज नहीं होती, जैसे कि सुबह के 11 बजे या रात के 11 बजे के आसपास आएंगे तो तब बिल्कुल भी रश नहीं होता है रोज़ा रसूल पर। नमाज और सलाम पेश करने के बाद मैं आ गया वापसी होटल रूम पर। रूम पे आने के बाद मैं कुछ देर सो गया था। सोने के बाद जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अभी ज़ोहर का वक्त हो रहा था, तो मैं चला गया ज़ोहर नमाज़ पढ़ने के लिए। ज़ोहर नमाज़ पढ़ने के लिए मुझे छत पर जाना पड़ा, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं नीचे वाले पोर्शन में आ गया। मेरी तो कोशिश यही होती थी कि मैं नीचे वाले फ्लोर पर नमाज़ पढूं, लेकिन जब जगह नहीं मिलती तो तब मुझे ऊपर जाना पड़ता था, और ऊपर जाते जाते आधी नमाज़ तो सीढ़ियों पर ही निकल जाती थी। तो इससे अच्छा ये है कि आप 15 मिनट पहले आ जाया करें। मस्जिदुल नबवी में एंट्रेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा गेट्स हैं, लेकिन मेरा फेवरेट जो गेट था वो था गेट नंबर 5, कुबा गेट। ज़ोहर नमाज के बाद मैं आ गया मस्जिदुल नबवी में अंदर वाले पोर्शन में जमज़म पीने के बाद मैं आ गया बाहर वाले पोर्शन में, क्योंकि बाहर जो फैंस लगे हुए हैं उनमें से वाटर स्प्रे निकलता है, जिसमें से गर्मी का तो एहसास ही नहीं होता। ज़ोहर नमाज के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैं आ गया होटल रूम की तरफ वापसी। आप सब ने मेरी वीडियोस में एक चीज़ नोट की होगी कि मस्जिदुल नबवी के बाहर एक पिलर टाइप की एक चीज़ बना रहे हैं। एक्चुअली ये एक क्लॉक बना रहे हैं, जो कि अब बन चुका है, लेकिन जब मैं गया था तब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसके बाद कुछ देर हमने आराम किया और हम लोग आ गए असर नमाज पर। के बाद यहाँ पर अंदर लगा हुआ था सुफ्रा, और सुफ्रे पे पड़े थे इफ्तारी बॉक्सेस, जो कि 15 से 20 मिनट पहले लगते हैं मगरिब नमाज से। हम लोग उम्रा करने रब्बिल अव्वल के महीने में गए थे, तो तब मदीना में मंडे और थर्सडे को गवर्नमेंट की तरफ से इफ्तारी होती थी, और बाकी के दिन वहाँ के लोकल्स इफ्तारी करवाते थे।
इफ्तारी में मिला था तजाज यानी योगर्ट, दुग्गा मसाला, सुकरी खजूर, स्पून, कावा और बन। कावा ऑप्शनल होता है अगर आप लेना चाहें तो। तजाज, दुक्का और बन का जो कॉम्बिनेशन है वो वहाँ के लोगों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और ये एक्चुअली खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और तजाज, बन और दुक्का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि वहाँ पर जितने भी कंट्री से लोग आते हैं उन्हें खाने में कोई मसला नहीं होता, यानी सबको ही वो पसंद आता है। इफ्तारी के बाद हमें दिए गए ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद मैं आ गया वज़ू खाने में वज़ू करने के लिए। अरबी में वज़ू खाने को हमाम कहते हैं। फिर मैंने देखा कि अभी ईशा नमाज में कुछ टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खा पी के आता हूँ, तो मैं निकल गया गेट नंबर 333 की साइड पर। मदीना में गेट नंबर 333 के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फेमस स्पॉट्स हैं खाने के लिए, जैसे कि वहाँ पर एक फूड स्ट्रीट भी है और वहाँ पर हर किस्म के फूड्स मिलते हैं। वहीं पर मैकडोनल्ड्स और KFC के साइड में मैंने एक नया ब्रांड देखा जो कि था कूदू, और ये सऊदिया ब्रांड है, तो मैंने ये ख़रीद लिया और ये बहुत ही अच्छा था खाने में। लेकिन अलबेक के कंपेयर में कूदू की प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव है। उसके बाद मैं वापसी आ गया मस्जिद और मैंने भरा यहाँ पर मेरी बोतल में जमजम। यहाँ पर बोतल भरना अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर छोटी बोतल हो तो वो भरने दे देते हैं। उसके बाद मैं आ गया रूम में, कुछ देर मैंने आराम किया और फिर कुछ देर वेट करने के बाद ईशा नमाज का टाइम हो गया, तो मैं आ गया मस्जिद में ईशा नमाज अदा करने के लिए। ईशा नमाज के बाद मैं आ गया होटल रूम पर वापसी और आज थी बिरयानी खाने में, तो मैंने खाना खाया और उसके बाद हम लोग आ गए बकाला में। अरबिक में शॉप को बकाला कहा जाता है। ये बकाला हमारे होटल के नीचे ही था और इसमें ज़रूरत का हर सामान मौजूद होता था, तो हम अक्सर इसी बकाले में आते थे। बकाला में मेरी फेवरेट चीज़ें जैसे कि चिप्स और जूसेस जो है बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में थे। अलमराई के सारे जूसेस ही अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट एप्पल जूस था। यहाँ पर बकाले में बहुत ही ज़्यादा अमेरिकन ब्रांड्स और सऊदियन ब्रांड्स भी थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सऊदी की ब्रांड की चिप्स ली जिसका नाम था तसाली। उसके बाद हम लोग चले गए मस्जिद में कुछ देर मस्जिद को एक्सप्लोर करने के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।